दोस्तों, अक्सर हम लोग आप लोगों के लिए जंगली जानवरों की नई नई फाइट्स लाते रहते हैं जिसे आप लोग काफी प्यार देते हैं। उसी तरह आज भी जंगल में हुई कुछ खतरनाक लड़ाइयाँ आपके लिए लेकर आए हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाइए। दोस्तों, जंगल में लगड़बग्गों से शिकार बच पाना तकरीबन नामुमकिन होता है। ये लगड़बग्गा अपने इर्द गिर्द देख रहा है कि कब मुझे शिकार नजर आए और कब मैं उस पर टूट पड़ूं। आखिर इसको बहुत ही छोटा शिकार नजर आता है, मतलब वाइल्ड बीस्ट का बच्चा। ये लगड़बग्गा उसे इतने आसान तरीके से शिकार बना सकता है। तो देखिए, ये बच्चा अपनी माँ से जुदा हो चुका है और जान बचाने के लिए दौड़ लगाता है, मगर इस बच्चे को ये नहीं पता कि ये इस लगड़बग्गे से ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा। ये लगड़बग्गा इस बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि एक शेरनी की नजर इन दोनों पर पड़ जाती है। गुस्से में शेरनी इस लगड़बग्गे पर पहले ही हमला कर देती है। ये चंद ही मिनटों में इस अकेले लगड़बग्गे को ये शेरनी मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद ये बच्चा उस जगह आगे पीछे भागता रहता है। इसे कोई जगह नहीं मिल रही थी जहाँ ये छुप जाए। ये शेरनी उस बच्चे के पास जाती है और ये दोनों एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। मगर जंगल में मुसीबतें अभी कम नहीं हुई। थोड़ी देर ये शेरनी इस बच्चे के साथ खेलती है, फिर ये इस जगह से जाना शुरू कर देते हैं। ये शेरनी अपने बच्चे की तरह इस वाइल्ड बीस्ट के बच्चे से प्यार करती है, वो भी मुसीबत में जिसका खदशा था। एक और मादा शेरनी इस बच्चे पर बगैर सोचे समझे हमला कर देती है। ये पहले ही छुपकर इसके हमले की तैयारी में थी जब ये दोनों वहां से आ रहे थे। इन दोनों शेरनियों के दरमियान खतरनाक लड़ाई होती है, मगर ये शेरनी इस बच्चे को खराश तक नहीं आने देती। थोड़ी देर के बाद ये शेरनी इस बच्चे को छुपाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब करती है जहां शिकारी जानवरों की नजर इस बच्चे पर ना पड़े। सुबह होते ही ये बच्चा और ये शेरनी खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर खेलने के बाद ये शेरनी बहुत चौकन्ना हो जाती है कि आसपास देखती है कि ये ना हो कोई शिकारी जानवर इस पर घात लगा कर बैठा हो और मुझसे इस बच्चे की जान बचाना नामुमकिन हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये जगह दोनों छोड़ देते हैं। इस इलाके में थोड़ा दूर जाने के बाद इस शेरनी की नजर लगता है इस वाइल्ड बीस्ट की माँ पर पड़ चुकी है। ये शेरनी चुपचाप दूर बैठ जाती है। ये बच्चा अपनी माँ को देखते ही दौड़ लगा देता है। ये शेरनी ये सब देखने के बाद थोड़ी देर वहाँ बैठती है। जब वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुँच जाता है, ये शेरनी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। लगता है दोनों को बिछड़ने का काफी गम है, खासकर शेरनी को। तो दोस्तों, खैर आगे बढ़ते हैं। अगले की वीडियो की तरफ बढ़े तो ये कौवा पानी में डूब चुका है और आखिरी सांसें लेता हुआ फड़फड़ा रहा है। ये रीछ उस ज़ू के अंदर देख रहा है। इसके दिल में रहम आता है। ये अपनी जगह से उठता है और इस कौवे को पानी से निकाल देता है। देखिए, कौवा जल्दी जल्दी अपने पंख सुखाने की कोशिश करता है। अगर ये रीछ चाहता तो इस कौवे को चबाकर अपनी भूख मिटा सकता था, मगर इस रीछ ने इसकी बेबसी से फायदा नहीं उठाया। 200 ट्रेन की पटड़ी पर एक बंदर को बिजली का झटका लगा है और वो पानी में बेहोश पड़ा है। थोड़ी देर इसकी मदद की ना जाती तो इसकी मौत हो जाती। खैर, देखते ही देखते एक और बंदर इसकी मदद को पहुंच जाता है। रेलवे स्टेशन पर लोग भी थे, मगर किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद ये बंदर उस जख्मी बंदर को निकाल लेता है और तकरीबन उसकी जान भी बचा चुका है। दोस्तों, बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट पानी पीने आए थे। उनको सिर्फ हिप्पोज ही पानी के अंदर नजर आ रहे थे। मगरमच्छ तो घात लगा कर बैठे थे। जैसे ही ये पानी के करीब जाते हैं तो मगरमच्छ इन वाइल्ड बीस्ट पर टूट पड़ते हैं और जल्दी जल्दी एक वाइल्ड बीस्ट को पानी में ले जाते हैं ताकि ये छूट न जाए। हिप्पो का ये ग्रुप पहले ही इतना इंटरेस्ट नहीं था, मगर जब वो बेबस वाइल्ड बीस्ट को देखते हैं कि वो बेबसी की मौत मर रहा है, तो ये तमाम हिप्पो उस वाइल्ड बीस्ट की मदद का फैसला करते हैं। मगर खूनख्वार मगरमच्छ अपने शिकार को इतनी जल्दी जाने नहीं दे सकते थे। खैर, ये हिप्पोज लगातार उन मगरमच्छों पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं, जिससे वाइल्ड बीस्ट की तकरीबन जान बच चुकी है। ये पानी से निकल जाता है और तमाम हिप्पोज दूर खड़े होकर इस वाइल्ड बीस्ट को देख रहे हैं। दोस्तों, एक पेंगुइन पहाड़ों पर सैर को निकला था। अचानक वापस आते हुए उसका पाँव पहाड़ी से फिसल जाता है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। पानी से निकलते ही कुछ खतरनाक पेंगुइन भी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। ये पेंगुइन आखिरी लड़ाई समझकर उनसे दो दो हाथ शुरू कर देता है। ये पेंगुइन भी अपने साथियों के साथ मिलकर जान बचने पर जश्न कर रहा है। दोस्तों, यहाँ देखिए, एक हिरन का बच्चा इस नदी में गिर चुका है।
इस हिरन के बच्चे को तो अभी तैरना भी नहीं आता था। ये बच्चा डूब जाता, मगर उतने में ये कुत्ता उसकी मदद को पहुंच जाता है। ये डूबते हुए इस हिरन के बच्चे को बचा लेता है, क्योंकि ये डॉग बहुत अच्छे तैराक होते हैं। ये डॉग खुद की जान की परवाह न करते हुए इस हिरन के बच्चे की जान बचा लेता है। दोस्तों, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। चीता इस हिरन के बच्चे के पीछे पड़ चुका है। ये बच्चा इस चीते से ज्यादा दूर जान बचाकर भाग नहीं पाएगा। इतने में इस चीते के दूसरे साथी भी आ चुके हैं। ये इस हिरन के बच्चे को बस खाने ही वाले थे कि इतने में एक शेरनी की नजर इन पर पड़ जाती है। बस ये शेरनी की एक धाड़ पर ये तमाम चीते जान बचाकर भागते हैं। ये शेरनी इस हिरन के बच्चे को उठाकर इन शिकारी जानवरों से दूर ले जाती है। और देखिए, ये हिरन का बच्चा और ये शेरनी एक खुले मैदान में खेल रहे हैं। ये शेरनी आसपास नजर भी दौड़ा रही है ताकि कोई शिकारी जानवर दोबारा इस बच्चे पर हमला न कर दे। दोस्तों, अब यहाँ एक इम्पाला जो हिरन की ही एक नस्ल है, लेपर्ड ने उसको पकड़ लिया और उसके मुंह से इतने खतरनाक तरीके से पकड़ा हुआ है कि थोड़ी देर के अंदर ही इस इम्पाला की मौत होने वाली थी। देखिए, फिर ये लेपर्ड किसी के आने की आवाज महसूस करता है। इतने में दो बाबून नामी बड़े बंदर तेजी से इस लेपर्ड की तरफ बढ़ रहे थे। ये लेपर्ड उनको करीब आते देखकर भागने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ही ये इम्पाला के मुंह को छोड़ता है, इम्पाला बेहोश थी। ये बाबून इम्पाला की बेबसी का फायदा नहीं उठाते, बल्कि उस लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि उस लेपर्ड को सजा दी जाए जिसने इम्पाला का ये हाल किया। लेपर्ड दूर भाग जाता है। उसे पता था कि अगर इन बाबून के हत्थे चढ़ गया तो ये बाबून गुस्से में मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इम्पाला बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद जब ये बाबून उसे दूर से देखते हैं तो ये इम्पाला आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू करती है और थोड़ी ही देर के बाद इसे होश आ जाता है और थोड़ी देर के बाद ये इम्पाला खड़ी भी हो जाती है। देखिए, ये बाबून अभी इस इम्पाला पर ना तो हमला कर रहे हैं और ना ही दोबारा लेपर्ड को इसकी तरफ आने दे रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये बाबून देखते हैं कि ये इम्पाला आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहाँ से दूर जा रही है। अब ये बाबून दूर खड़े हुए देख रहे हैं। इन्हें बस खतरा ये है कि ये लेपर्ड दोबारा इस पर हमला न कर दे, क्योंकि इतनी तेज तरीके से ये इम्पाला अब भाग भी नहीं पाएगी। और लेपर्ड को पता है कि ये आधा शिकार तो मर चुका है, यानी आधी तो वो जख्मी है, दोबारा उसे पकड़ने में इतनी मुश्किल भी नहीं आएगी। मगर ये बाबून इस लेपर्ड से कई गुना सियाने और होशियार हैं। देखिए, ये बाबून उधर ही खड़े रहते हैं और ये इम्पाला जब काफी दूर जा चुकी थी तब ये बाबून उसके आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाते हैं ताकि इस इम्पाला को दोबारा कोई शिकारी न पकड़ ले जब तक ये इस एरिया से निकल ना जाए। ऐसे इन बाबून ने इस लेपर्ड से इस इम्पाला की जान बचा ली। और अक्सर ये बाबून नामी बंदर पूरे जंगल में गश्त करते रहते हैं ताकि कोई भी जानवर किसी पर हमला कर दे, ये उससे पहले उस खतरनाक जानवर पर हमला कर देते हैं। बाबून वैसे तो गोश्त खाते हैं, मगर ये ज्यादातर पत्तों और फलों से अपना गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों, आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर इस तरह की स्टोरीज और आप चाहते हैं कि हम मजीद डिटेल में लेकर आएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें। और इस वीडियो का भी पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें और अपनी फीडबैक से जरूर आगाह किया करें ताकि हम भी मोटिवेट हों और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।